हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉल्यूम निकालना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको वॉल्यूम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया है मैंने, इफ अ बकेट इज फिल्ड विद वाटर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बकेट। मतलब अगर आप एक बाल्टी में पानी लेते हो और वो जो पानी उसके अंदर डाला गया है, जितने लीटर पानी होगा वो बकेट का वॉल्यूम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, बकेट हैव वॉल्यूम बिकॉज दे ऑल कंटेन सम स्पेस, क्योंकि उनके अंदर एक जगह है जिसमें हम कुछ चीज को डाल के ले जा सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। आज मैं जो आपको वॉल्यूम सिखा रही हूँ वो क्यूबॉइड का सिखा रही हूँ। क्यूबॉइड एक तरह का बॉक्स है जिसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। और वॉल्यूम को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में हम शो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लेंथ है, लेंथ का सेंटीमीटर, ब्रेथ ब्रेथ का सेंटीमीटर और हाइट हाइट का सेंटीमीटर। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब में आ जाता है। ये तो थी डेफिनेशन। अब मैं जो कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको वॉल्यूम को निकालना सिखाऊंगी कि आप वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रही हूं मैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose length is equal to 12 centimeter, breadth 8 centimeter, height 6 centimeter। देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकालो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट को फाइंड आउट करना है। आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट देख लिया। अब आपने सीधा फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला जरूर लगाना चाहिए। आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। इक्वल के नीचे इक्वल लगाना चाहिए। लेंथ देखिएगा आप 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपका 8 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 6 सेंटीमीटर है। इक्वल करिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और 48 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ पर जब हमने 6 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बहुत सिंपल होता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्वेशन में भी आ जाते हैं। मैं यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और लेकर दिखा रही हूँ। A room measures 4.5 meter multiply 3 meter multiply 2.5 meter. Find the volume of the air stored in the room. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट, जब आपको ऐसे तीनों में मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है तो पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है और तीसरा हाइट होता है। और आपसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब रूम के अंदर कितनी एयर है वो हमें बतानी है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जिसमें लेंथ आपको दे रखी है 4.5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 2.5 मीटर। आप फॉर्मूला लिखिए,
वॉल्यूम ऑफ रूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक ही चीज़ है, रूम लिखेंगे हम। फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ के नीचे लेंथ लिख देते हैं 4.5 मीटर, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ 3 मीटर, हाइट के नीचे 2.5 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर अगर आप जैसे अगर हम 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 आ जाता है, और 7.5 को जब मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 33.75 मीटर क्यूब। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर स्टोर्ड इन द रूम, आपको लास्ट में आंसर में लिखना चाहिए द वॉल्यूम ऑफ द एयर स्टोर्ड इन द रूम इज इक्वल टू 33.75 मीटर क्यूब। आपका जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी आंसर होता है, वो सब आपका क्वेश्चन के अंदर होता है। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जिसमें वॉल्यूम दे रखा है, लेंथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड फिफ्टीन 100 centimeter cube if the length is 30 centimeter and height is 5 centimeter, find its breadth। देखिएगा क्वेश्चन, आपको वॉल्यूम दे रखा है, इस बार लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, लेकिन ब्रेथ आपको नहीं दे रखी है। पहले जो आपको दे रखा होता है पहले आप उसे लिख लीजिए। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल में है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला वैसे का वैसे लिख दीजिए, वॉल्यूम इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखिए 1500 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ के नीचे लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ नहीं है आपके पास, हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आप जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसे वहीं रहने दीजिए, बाकी उसके साथ वाले नंबर को क्वेश्चन के पास ले जाइए। वॉल्यूम के नीचे 30 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आप देखिएगा सेंटीमीटर 2 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्यूब उससे कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। 5 से काटेंगे हम 15 को, और 30 से हम काटेंगे 300 को, 10 पर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचा हुआ था, तो ब्रेथ आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जिसमें चाहे आपको लेंथ निकालना हो चाहे हाइट निकालनी हो, ऐसे ही निकाली जाती है। देख लीजिएगा क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको बड़ा क्यूबॉइड दे रखा है और छोटे क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, आपको नंबर निकालने हैं। अगर आपको नंबर जब भी निकालना हो, मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी किसी चीज़ का नंबर निकालना है, चाहे वो एरिया वाला क्वेश्चन हो चाहे वॉल्यूम वाला, बड़ी चीज़ के वॉल्यूम को छोटी चीज़ के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, वो नंबर आ जाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं।
A cuboid measures 30 meter multiply 24 meter multiply 18 meter. How many cubes of edge 6 meter can be cut from the cuboid? देखिएगा क्वेश्चन, इसमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और एक आपको क्यूब दे रखा है जिसकी एज दे रखी है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये नंबर ऑफ कितने हम क्यूब्स उसमें काट सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्यूबॉइड की दे रखी है, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में कैंसिलेशन नहीं करनी चाहिए, सीधा लिख दीजिए 30 मीटर मल्टीप्लाई 24 मीटर मल्टीप्लाई 18 मीटर। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला वही होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन जो है क्यूब जो होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तो हम वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट ना लिखकर हम लिखते हैं एल मल्टीप्लाई एल। एल मतलब साइड या एज ही होता है। अब हम इसके नीचे एल हमें दे रखी है 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। यहाँ भी हम कैंसिलेशन मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 30 मीटर मल्टीप्लाई 24 मीटर मल्टीप्लाई 18 मीटर डिवाइड हो गया 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। आप देखिएगा सबसे पहले तो मीटर से मीटर को कैंसिल कर दीजिए। आप 6 से टेबल पे देखिएगा 6 35 पर, 24 4 पर और 18 3 पर। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 60 क्यूब्स। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको तरीका अच्छे से आ रहा है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।